हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अगले पाठ में, जो कि है बच्चों पाठ 13 जिला प्रशासन यानी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो बच्चे शुरू करेंगे परिचय से। प्रस्तुत पाठ में जिला अधिकारी और उसके कार्य तथा अन्य अनेक प्रकार की जानकारी दी गई है। तो भाई आइए बच्चों पढ़ते हैं। ठीक है। राज्य के शहरों व गांवों को की उचित व्यवस्था तथा प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा अनेक अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। वे जो राज्य की शासन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखते हैं। ठीक है बच्चों। जिला प्रशासन के अंतर्गत अनेक विकास खंड मिलकर एक तहसील बनती है। अनेक तहसीलों को मिलाकर एक जिला बनता है। जनता की सुरक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, न्याय आदि सुविधाओं के लिए सरकारी अधिकारी होते हैं। तहसील के सबसे बड़े अधिकारी बच्चों वो क्या कहलाते हैं? तहसीलदार कहलाते हैं। ठीक है। और जिले के सबसे बड़े अधिकारी को जिलाधिकारी कहते हैं। जिलाधिकारी को जिलाधीश, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जिला अधिकारी के कार्य दिए गए हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ड्यूटीज। ओके, तो आइए पढ़ते हैं जिला अधिकारी के निम्नलिखित कार्य। तो बच्चों सबसे पहले है जिले में शांति और व्यवस्था को बनाए रखना। फिर खेती के लगान की वसूली करना। ठीक है। जमीन का लेखा जोखा देखना रखना। ठीक है। राजस्व सरकारी आमदनी का हिसाब किताब रखना। फिर बाढ़, सूखा और संक्रामक रोगों के फैलने पर राहत पहुंचाना। जिलाधिकारी की सहायता के लिए मजिस्ट्रेट, कानूनगो व लेखपाल, पटवारी आदि होते हैं। जिला पुलिस भी उसके अधीन रहती है। वह जिले के किसी भी अधिकारी को आदेश और परामर्श दे सकता है। विवाद आदि होने पर वह पुलिस को नियुक्त करता है। ठीक है। अब बच्चों पढ़ते हैं पुलिस के बारे में। ठीक है, कि पुलिस क्या करता है। देखिए, पुलिस अपराधों की रोकथाम करती है और अपराधियों को पकड़ती है। यह शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करती है। यातायात पुलिस यातायात को नियंत्रित करती है। जिले में पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी को पुलिस अध्यक्ष यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या एसपी कहते हैं। ठीक है। उसके अधीन उप पुलिस अधीक्षक यानी कि डीएसपी होते हैं, जिनके अपने अपने क्षेत्र होते हैं। इन्हें क्षेत्राधिकारी सीओ भी कहते हैं। ठीक है। प्रत्येक क्षेत्र में अनेक पुलिस थाने होते हैं। थाने में अधिकारी को थानाध्यक्ष यानी कि एसएचओ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एसएचओ के। पुलिस अधीक्षक के कार्य, अब क्या कार्य होते हैं बच्चों पुलिस अधीक्षक के? जनता के जान माल की रक्षा करना। ठीक है। उसके बाद अपराधियों को दंड दिलवाना। फिर चोर डकैतों आदि को पकड़ना। ठीक है। फिर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग यानी कि हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट में बच्चे क्या होता है? प्रत्येक जिले में एक बड़ा अस्पताल होता है। इसमें विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ जैसे कि नेत्र विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ आदि होते हैं। जिले में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का सबसे बड़ा अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी कहलाता है। ठीक है बच्चों। अब देखिए, रोगियों की चिकित्सा करना तथा करवाना, उसके बाद रोगों की रोकथाम के लिए टीके लगवाना, उसके बाद सरकारी और निजी अस्पतालों में देखभाल करना, परिवार नियोजन कार्यक्रम का संचालन एवं प्रचार करना, फिर बाजार में बिकने वाली खाने पीने की वस्तुओं की जांच करवाना। फिर बच्चों यहाँ पर हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में। ठीक है। तो देखिए, प्रत्येक जिले में एक कृषि अधिकारी होता है। यह किसानों के लिए उन्नत बीज और खाद तथा आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रबंध करता है। यह विभाग किसान मेला, पशु मेला, कृषि प्रदर्शनी आदि का भी समय समय पर आयोजन करता है। ठीक है बच्चों। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जस्टिस डिपार्टमेंट यानी कि न्याय विभाग के बारे में बच्चों। ठीक है। कभी कभी लोगों में धन संपत्ति, भूमि आदि को लेकर झगड़े हो जाते हैं। वे आपस में मारपीट कर लेते हैं। चोरी, डकैती और हत्या के अपराधी भी पकड़े जाते हैं। ठीक है। न्यायालयों में न्यायाधीश इन झगड़ों का निपटारा करते हैं और अपराधियों को दंड देते हैं। ठीक है। अपराधियों को कुछ समय के लिए जेल में भी रखा जाता है बच्चों। जिले में न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी जिला जज होता है। जिला जज के कार्य में सहयोग के लिए मुंसिफ और मजिस्ट्रेट होते हैं। ठीक है। फिर पढ़ते हैं बच्चों जेल के बारे में। देखिए, प्रत्येक जिले में एक जेल होती है। अपराधियों को जेल में रखा जाता है। जेल के
अधिकारी को जेलर कहते हैं। जेल में अपराधियों को सुधारने के का प्रयत्न किया जाता है। उन्हें विभिन्न प्रकार के उपयोगी कार्य सिखाकर अच्छा नागरिक बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला डिपार्टमेंट आता है बच्चों इरिगेशन डिपार्टमेंट यानी कि सिंचाई विभाग। कृषि के लिए सिंचाई अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए सिंचाई विभाग का गठन किया जाता है। सिंचाई विभाग नहरों और नलकूपों का निर्माण कराता है। इस कार्य के लिए विभाग में इंजीनियर और अन्य संबंधी कर्मचारी होते हैं। फिर बच्चों आता है विकास विभाग यानी कि डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। जिले के संपूर्ण विकास का सबसे बड़ा अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी होता है। सरकार की पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार वह विकास के विभिन्न योजनाएं बनाता है तथा इन योजनाओं का संचालन उत्तरदायित्व संभालता है। ठीक है। फिर आता है बच्चों शिक्षा विभाग यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट। जिले में देखिए बच्चों यहाँ लिखा है कि जिले में शिक्षा का सबसे बड़ा अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी या जिला विद्यालय निर्देशक होता है। वह कक्षा 12वीं तक के विद्यालयों का नियंत्रण और निरीक्षण करता है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों का नियंत्रण और निरीक्षण करता है। नए विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान करना तथा शिक्षकों आदि की भर्ती करना इनका उत्तरदायित्व है। ठीक है बच्चों। फिर आता है नेक्स्ट सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि पब्लिक कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। यह विभाग सड़कों तथा सरकारी इमारतों का निर्माण और देखभाल करता है। इस विभाग का मुख्य अधिकारी कार्यकारी इंजीनियर अभियंता होता है। ठीक है। फिर आता है बच्चों बिजली विभाग। बिजली के खंभे और तार बिछाने का कार्य करता है। इस विभाग का अधिकारी कार्यकारी कौन है? इंजीनियर विद्युत अभियंता होता है। उसके बाद आता है बच्चों सप्लाई डिपार्टमेंट यानी कि आपूर्ति विभाग। यह विभाग राशन की दुकानों के माध्यम से सस्ते मूल्य पर गेहूं, चीनी व मिट्टी के तेल का वितरण करता है। जिले के मुख्य अधिकारी को जिला आपूर्ति अधिकारी कहते हैं। इन विभागों के अतिरिक्त जिले में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विभाग जैसे कि सूचना विभाग, वन विभाग भी होते हैं। प्रशासनिक स्तर पर प्रत्येक विभाग द्वारा जनता को सुख और सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। अब आइए बच्चों और इस पाठ में आए कुछ बिंदुओं को दोहराते हैं कि जिला प्रशासन के अंतर्गत अनेक विकास खंड मिलकर एक तहसील बनती है। फिर पुलिस अपराधों की रोकथाम करती है और अपराधियों को पकड़ती है। प्रत्येक जिले में एक बड़ा अस्पताल होता है। फिर जिला जज के कार्य में सहयोग के लिए मुंसिफ और मजिस्ट्रेट होते हैं। कृषि के लिए सिंचाई अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक जिले में एक कृषि अधिकारी होता है। बिजली विभाग बिजली के खंभे और तार बिछाने का कार्य करती है। तो बच्चों यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। आशा है आप सभी को ये पाठ पढ़कर अच्छा लगा होगा और जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो बच्चों हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, कीप डूइंग योर स्टडीज। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।